सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे प्यारे साथी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे शेयर कर देंगे। इसमें हम जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ का जीके मॉडल पेपर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर में आए 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। ठीक है साथी, तो एक बार सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे क्लास को शुरू करने से पहले। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथी, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे और एक बार सेशन को पहले शेयर कर देंगे। जितने भी आपके साथी हैं उनके पास आपको शेयर कर देना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का क्लास किया जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा या फिर महाबोधि मंदिर परिसर? चलिए सभी साथी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। तो साथी, जो विश्व विरासत स्थल है वो ताजमहल है, जिसको कहाँ बनाया गया है? यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते जाना है और शाम को रिवीजन करना है सोने से पहले। चलिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या फिर कार्नवालिस? तो भारतीय सिविल सेवा कार्नवालिस के वायसराय के शासन में आरंभ की गई थी। चलिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित? तो जो जैन धर्म के होते हैं वो अपने पवित्र ग्रंथों के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? अंग का। कौन सा? अंग का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय शासक ने इब्न तूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? देखिए क्वेश्चन सिंपल समझते हैं। किस भारतीय शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का न्यायाधीश बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। एक सेकंड में, जो एक ऑप्शन था वो भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, यही था ना। चलिए क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का न्यायाधीश बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह, शाहजहां ए आजम या फिर हुमायूं ने? तो साथी, जो मोहम्मद बिन तुगलक दिख रहा है ना, ये इब्न तूता का बहुत ही खास मित्र था। ठीक है ना। तो इब्न तूता का जब भी सवाल दिखे और मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में रहे तो इसी को आपको टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सुरंजन दास, महेश भट्टाचार्य, आर्यन शर्मा या फिर मनोज डिंगरा? चलिए सभी लोग जवाब देते चलेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा सुरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएसआर संविधान? क्लास नंबर 2 में हम इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जितने ही बच्चे पुराने होंगे जवाब दे देंगे कमेंट में। चलिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से अपनाया गया है? इसका जवाब सभी साथी देंगे कमेंट में। तो कहाँ से किया गया है? यूएसएसआर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी या फिर कश्मीर को विशेष दर्जा? आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं। तो साथी, जो आर्टिकल 356 है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बारे में बताया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य या फिर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव?
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है। उसका पद किसके बराबर होता है? भारत के सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। चलिए, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। क्लास 5 का क्वेश्चन आ गया है, ये सभी लोग जवाब देंगे इसका। बुध होता है, शुक्र, नेपच्यून या फिर मंगल? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो साथी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बी नंबर, यानी कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है ये। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। जितने भी साथी आपके जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया डेली ऐसे क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, डेनमार्क की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको हर एक साल गैप के बाद में ये देखा गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना या फिर ओस्लो? चलिए, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। चलिए, जुलाई 2022, अब देखिए ये मैं क्या बताऊं, मैं बोलते बोलते थक गया हूं, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं। जुलाई 2022 जो है ना, हर सेशन में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो जुलाई 2022, आज मैं लास्ट बार बता रहा हूं, 2022 का जो जीके है और जो करेंट अफेयर है, इसका आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। 2022 से रिलेटेड हर एक चीज़ ऐसा करता हूँ ना, मैं एक दिन 2022 पे सारा आपको लिए एक क्लास ही तैयार करता हूँ कि क्या क्या 2022 में हुआ था, सब मैं आपको यहीं से डिस्कशन करवा दूंगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, अरविंद पनगड़िया या फिर निर्मला सीतारमण? देखिए, G20 अभी हाल ही में आयोजन इसका किया गया, तो उसका नया शेरपा किसको चुना गया था? अमिताभ कांत को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर? क्लास 9 का क्वेश्चन, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जवाब क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? चलिए, ये भी क्लास 9 का ही क्वेश्चन है। गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण? इसका जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे, मैं आपको इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ, सीधी बात है, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी का क्या कहा जाता है? बताइए आप कमेंट में इसका जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, 14 पे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र या फिर धारा पर चुंबकीय क्षेत्र? क्लास 9 का ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। तो ध्यान से देखिए, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है वो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। स्लीपर जंतुक एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टम, ट्रिपेनोसोमा या फिर पैरामीशियम? चलिए, सभी लोग इसका जवाब देंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? स्लीपर जंतुक एनिमलक्यूल पैरामीशियम से संबंधित है, यानी कि सामान्य नाम है इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्तियां या फिर फूल की कली? सभी लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में। तो बच्चों, जो लौंग होता है ना, वो फूल की कली से प्राप्त होती है। कहाँ से? फूल की कली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक विकास का प्रचलन निम्न में से कौन सा है? आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय या फिर जनसंख्या? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो
तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा, सबसे ऊपर रैंक पे है ये खाद्य सुरक्षा में। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरू की गई? असम, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। काशी यात्रा किस राज्य द्वारा शुरू की गई? चलिए कमेंट में बताइए। तो साथी जो काशी यात्रा है ना, क से काशी, क से कर्नाटक, बी नंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर से कर देंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया डेली जीके और हिंदी के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक है? केवी रघुपति, रघुराम राजन, आर.के. जोशी या फिर राजकुमार वर्मा? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? केवी रघुपति। अब देखिए इसमें दो प्रश्न बना है। केवी रघुपति द्वारा बुक लिखी गई है द माउंटेन इज कॉलिंग, और द माउंटेन इज कॉलिंग को अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड भी मिला है। जिसको किसने लिखा है? केवी रघुपति। चलिए साथी, मिलते हैं कल नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद।